बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज का हमारा टॉपिक होगा मर्दाना बांझपन पे, जिसको अंग्रेज़ी में मेल इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। मैं आखिर में आपको मेडिसिन भी बताऊंगा कि मर्दाना बांझपन की सबसे बेहतरीन होम्योपैथी की मेडिसिन कौन सी है जिसके ज़रिए आप ठीक हो सकते हैं, और मेरे भी बेशुमार पेशेंट ठीक हुए हैं। एक सेहतमंद शख्स जब फारग या डिस्चार्ज होते वक्त 2 से 5 ml तक सीमन या मनी खारिज करता है, यानी एक छोटे चम्मच के बराबर। अभी इस 1 मिलीलीटर में 15 से लेकर 200 मिलियन स्पर्म यानी कीड़े होते हैं, और सिर्फ एक कीड़ा या स्पर्म औरत के अंडे को फर्टिलाइज करता है और यूं हमल की इब्तिदा होती है। तो चूंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ इन वजूहात और इलाज का ज़िक्र करेंगे जो मर्द या मेल से मुतल्लिक़ हैं, इसीलिए जब मर्द के स्पर्म खारिज होते हैं तो इनमें 3 तरह के स्पर्म होते हैं: एक्टिव, स्लगिश और डेड। यानी ज़्यादा मिकदार स्पर्म में हरकत करने वालों की होती है जो एक्टिव होते हैं और तेज़ी से औरत के अंडे की तरफ हरकत करके उसको फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर जो कुछ सुस्त होते हैं और मामूली तादाद में डेड भी होते हैं। तो अब इब्तदाई जांच में 2 किस्म की बांझपन होता है। एक को एजोस्पर्मिया कहते हैं। इसके मानी ये होते हैं कि आपकी सीमन या मनी के अंदर किसी किस्म का कोई स्पर्म कीड़ा मौजूद नहीं है और आप औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक इस बीमारी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है और मेरे कुछ पेशेंट इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट भी आए हैं। दूसरी किस्म के बांझपन को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, यानी आपकी मनी में स्पर्म यानी कीड़े तो मौजूद हैं लेकिन उनमें स्पर्म की मतलूबा मिकदार नहीं, यानी लो स्पर्म काउंट है, या एक्टिव स्पर्म की तादाद कम है, या फिर आपके स्पर्म की साख्त ठीक नहीं है। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो इनकी वजूहात में वेरिकोसल एक बीमारी का नाम है, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन जिसे यूटीआई इन्फेक्शन भी कहते हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी, हार्मोनल प्रॉब्लम जिसमें T3, T4 और TSH टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग, ओवर हीटिंग टेस्टिकल्स, अद्वियात और अल्कोहल का इस्तेमाल, ख़ानदानी और दीगर कई वजूहात शामिल हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस किसी की भी शादी हो और 1 साल तक हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहें और उनकी औलाद ना हो तो औरत किसी गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता करे, और जो मर्द है वो यूरोलॉजिस्ट या कोई भी अच्छा डॉक्टर हो आप उससे रब्ता करें। इब्तदाई तौर पर 3-4 टेस्ट बहुत लाजमी हैं, जिसमें आपके सीमन एनालिसिस, आपकी मनी का टेस्ट, उसके बाद हार्मोन्स का टेस्ट, उसके बाद गुर्दों का टेस्ट जिसे रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, और पेशाब का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड शामिल हैं। आपने ये टेस्ट हर सूरत करवाने हैं। अगर हार्मोन्स का मसला हुआ तो उसका इलाज किया जाएगा।
अगर गुर्दों या यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। लेकिन अगर आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं तो फिर आपको वाइफ से मखसूस दिनों में मिलना होगा, डाइट बेहतर करनी होगी, और अगर आप चाहें तो हमारे पास भी बांझपन को दूर करने का बहुत अच्छा होम्योपैथी में भी इलाज है। तो आप इस सिलसिले में हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी ये बात है कि होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा आप टेस्ट करवा के मुझे व्हाट्सएप नंबर पर तस्वीर बनाकर भेज सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपसे गुजारिश है कि कॉल या मैसेज ना करें, बल्कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, ताकि जब भी मैं फ्री हूँ तो आपका रिपोर्ट्स देख सकूँ और आपको रिप्लाई कर सकूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। याद रखिए, मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आए जिनको यही मेल इनफर्टिलिटी का मसला था। वो एक हकीम के पास गए तो उसने, अताई कोई हकीम था, अच्छे तबीब तो बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं, उसने उसकी और उसकी बेबी को मेडिसिन दी जिससे उसकी वाइफ का किडनी फेलियर हो गया और डायलिसिस करवाने के बाद उसकी वाइफ चंद ही माह में वफ़ात पा गई। तो मेरा ये आप सबसे पैगाम है कि बराए मेहरबानी रोड के किनारे बैठे हुए या पंसार की दुकानों में आम जो पंसारी होते हैं या किसी आने जाने वाले शख्स से कोई बिल्कुल ऐसी मेडिसिन ना लें जो आपकी जान और ज़िंदगी दोनों तबाह कर दे। तो आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, इंशाल्लाह आपकी बीमारी बेहतर होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।